चलिए ब्रेक के बाद बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। डेलावेयर से वो न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए थे और ताजा जानकारी ये सामने आ रही है कि न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं, जहां भारतीय समुदाय के लोगों के साथ वो बातचीत करने वाले। देखिए तस्वीर सामने आ चुकी है। ये न्यूयॉर्क पहुंचने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उनका स्वागत भी हो रहा है। लेकिन वो तस्वीर भी अपने आप में काफी खास और अहम होगी जब भारतीय समुदाय के लोगों के साथ वो बातचीत करते हुए, मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचते हैं, उनका अमेरिका दौरा रहता है, तो ज्यादा जो उत्साह नजर आता है वो भारतीय समुदाय के लोगों के अंदर नजर आता है और भारी तैयारियां भी की जाती हैं उनके स्वागत के लिए। और आज जब न्यूयॉर्क पहुंचे हैं तो वो तस्वीर भी निकलकर सामने आएगी और देखना यही होगा कि इस बार क्या तैयारियां की गई है। लेकिन आपको ये बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे और इसके बाद कई प्रमुख कंपनियां हैं जिनके सीईओ के साथ भी देखिए तस्वीर आनी शुरू हो चुकी है। ये भारतीय समुदाय के लोगों का इंतजार, तैयारियां हो चुकी है भारतीय संस्कृति के तहत। यानी कि ये जो लिबास लोग पहने हुए नजर आ रहे हैं, ये राजस्थान का पारंपरिक लिबास है और ये दिखाता है कि देश विदेश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है, पहचान है, और उसी के तहत लोग जो इनसे मुलाकात करने के लिए काफी उत्साहित नजर आते हैं। देखिए दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। आज रात भारतीयों को संबोधित करेंगे। क्या कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि जो वहां पर भारतीय समुदाय के लोग हैं काफी ज्यादा उत्साहित कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हमें संबोधित करने वाले हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। अपडेट इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। 3 दिवसीय अमेरिका दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कई मायनों में खास। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि तिरुपति मंदिर की अगर बात करें, वहां पर किस तरह से प्रसाद में अशुद्धता थी वो आप बखूबी जानते हैं। इस पूरे मामले को लेकर लगातार बयानबाजी भी हो रही है। लेकिन अब सभी जो श्रद्धालु है, जो देशवासी है, वो ये देख रहे हैं कहीं बाकी मंदिरों में तो ऐसा नहीं है, कहीं वहां पर तो अशुद्धता नहीं। बिल्कुल, देखिए लोगों के मन में एक शक है और इसी शक को दूर करने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम देश के कई मंदिरों में पहुंची और रियलिटी चेक जानने की कोशिश की। आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं। दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी मंदिर के पवित्र प्रसाद को बनाने में जब से मछली के तेल और जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल के आरोप लगे, पूरा देश सन्न रह गया। हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक तिरुपति मंदिर के प्रसाद की पवित्रता पर सवाल उठे तो जांच हुई, उसकी पुष्टि हुई, इसके बाद कार्रवाई और अब सियासत भी हो रही है। लड्डू का जो ये विवाद उठा है, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है कि अब पूरी तरह से इसमें जांच होगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ इंक्वायरी भी की जाएगी। हालांकि एनडीडीबी की रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि करती है। लेकिन जगन मोहन रेड्डी जो पूर्व मुख्यमंत्री है आंध्र प्रदेश के, उन्होंने इस बयान को नकारा है और कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू जो है वो इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और साथ ही साथ वाईएसआरसीपी जो है वो अब हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहा है और साथ में कहा है कि एक कमेटी बैठनी चाहिए इस पूरे मामले में इंक्वायरी करने के लिए। अब आगे इसमें पूरी तरह से जांच होगी और साथ में जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया है चंद्रबाबू नायडू की सरकार आने के बाद। और अब टीटीडी बोर्ड, जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का बोर्ड है, उन्होंने एक बयान दिया है जहां पे वो लोग कहते हैं कि क्वालिटी, तिरुमला लड्डू का क्वालिटी जो है वो फिर से रिस्टोर किया गया है, फिर से सेम लड्डू का क्वालिटी जो था वो फिर से वापस लाया गया है। लेकिन आस्था से खिलवाड़ तिरुपति बालाजी के भक्तों के साथ हुआ। उसके बाद से देश भर के मंदिरों की ओर भक्त देखने लगे हैं। क्या जहां से वो ईश्वर का आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद ले रहे हैं, क्या उसमें किसी तरह की अशुद्धता तो नहीं है? उनका धर्म भ्रष्ट तो नहीं किया जा रहा? इसी सस्पेंस को खत्म करने के लिए रिपब्लिक भारत की कई टीमों ने देश भर के बड़े मंदिरों की प्रसाद की पड़ताल की। उज्जैन के महाकाल मंदिर से लेकर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और अयोध्या में हनुमानगढ़ी और राम मंदिर से लेकर मुंबई के सिद्धि विनायक तक हमने प्रसाद की पड़ताल की और जाना कि आखिर प्रसाद कैसे बनता है।
शुरुआत बाबा महाकाल के दरबार से करते हैं, जहां हजारों भक्त रोजाना महादेव के दर्शन कर प्रसाद लेते हैं। वो कैसे बनता है, ये जानने के लिए हम महाकाल मंदिर से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित महाकालेश्वर लड्डू निर्माण यूनिट पहुंच गए। इस समय मैं मौजूद हूं उज्जैन महाकालेश्वर लड्डू यूनिट के कारखाने में। यहाँ पर ये लड्डू बनाए जाते हैं और हम आपको पूरी प्रोसेस दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए तमाम जो लोग हैं जिनको कि ये काम दिया गया है, वो यहाँ पर इस तरह लड्डू तैयार करते हैं। और यही जो लड्डू हैं पूरे देश में जितने भी भक्त हैं महाकाल की नगरी में आते हैं, वो इसे प्रसाद के तौर पर लेकर जाते हैं। यहाँ पर लड्डू बनाने का काम किया जा रहा है। इसके बाद ये जो हिस्सा है यहाँ पर देखिए बाकायदा जितने भी एम्प्लॉय हैं वो साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। और दूसरी बात ये कि किसी के बाल या बाकी चीज़ें लड्डू में ना जा सके, इसलिए जो प्रिकॉशंस है वो भी बरते जाते हैं। यहाँ पर लड्डू की पैकिंग की जाती है और पैकिंग के बाद इनको यहाँ से महाकाल मंदिर में जो स्टॉल्स हैं वहाँ पर इनकी सप्लाई की जाती है। तो इस तरह से ये जो लड्डू यूनिट है महाकाल की, यहाँ पर हमने जो यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट देखी, पूरी साफ सफाई के साथ लड्डू बनाए जाते हैं। और एक दिन में नॉर्मल दिनों की बात करें, सामान्य दिन में 25 क्विंटल लड्डू यहाँ पर तैयार कर लिए जाते हैं और कोई विशेष पर्व होता है तो 50 क्विंटल तक ये तादाद हो जाती है। इस लड्डू यूनिट में रोजाना करीब 25 क्विंटल लड्डू बनाए जाते हैं, लेकिन किसी विशेष दिन पर यह आंकड़ा 50 क्विंटल के पार चला जाता है। लेकिन साफ सफाई और शुद्धता का विशेष ध्यान भी रखने का दावा किया जा रहा है। तभी तो महाकाल के प्रसाद वाले लड्डू को शुद्धता के सभी प्रमाण पत्र और 5 स्टार रेटिंग मिली है। उसके पीछे है ये महिलाएं। महाकाल के मंदिर में जिस लड्डू का भोग लगता है और जिसे लोग प्रसाद के तौर पर अपने घर ले जाते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है लड्डू बनाने में घी का उपयोग होता है। और यहाँ जो घी उपयोग होता है इन लड्डू को बनाने में वो सांची का घी रहता है। और हमारे पास जो सांची घी है उसकी क्वालिटी रिपोर्ट ऑफ सांची घी, ये पूरी रिपोर्ट है जो सबमिट की जाती है जब भी सांची के यहाँ पर 200 जार, जैसे इस रिपोर्ट में 200 जार जो है 15 किलो के वो यहाँ पर आए, उसकी पूरी जो रिपोर्ट है वो साथ में सबमिट की जाती है और फूड डिपार्टमेंट के लोग इसे ओके करते हैं। उसके बाद ही उस घी का उपयोग इन लड्डुओं को बनाने में किया जाता है। और चूंकि जो लड्डू बनाने वाले हलवाई हैं और जो महिलाएं हैं जो इन लड्डुओं को बनाती हैं, पैकिंग करती हैं, इन लोगों से भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि ये लोग कितना ध्यान रखते हैं शुद्धता का, साफ सफाई का, क्योंकि पूरे समय यही लोग यहाँ पर जो है काम करते हैं। मैडम, आप यहाँ पर प्रतिदिन लड्डू बनाते हैं? जी। कितने लड्डू यहाँ पर प्रतिदिन? जय श्री महाकाल के साथ मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करती हूँ। ये हमको काफ़ी समय से हम ये काम कर रहे हैं और यहाँ पर हम जैसे हम एक गृहिणी है, कर्मचारी भी हैं यहाँ पर, तो जैसे हम हमारे घर को साफ सफाई के साथ हम कार्य करते हैं घर में, उसी तरीके से हम यहाँ भी उसी सफाई का ध्यान रखते हैं। उज्जैन के साथ ही हमारी टीमों ने मुंबई में बप्पा और अयोध्या में भी पड़ताल की, वो भी आपको आगे दिखाएंगे। पहले देखिए कैसे काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रसाद में मिलावट तो नहीं है, ये जानने के लिए एसडीएम पहुंचे और निरीक्षण कर मौके से सैंपल कलेक्ट किए। घी और बाकी सामग्री के सैंपल का टेस्ट हुआ तो पता चला कि किसी तरह की कोई मिलावट नहीं पाई गई है।